हम सभी के फेवरेट्स होते हैं, जैसे फेवरेट गाना, फेवरेट खाना, फेवरेट यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपका ये फेवरेट यूट्यूब चैनल है। इन्वेस्टर्स के होते हैं फेवरेट स्टॉक्स और ट्रेडर्स के होती हैं फेवरेट स्ट्रेटजीज। तो देखिए, मेरी सबसे पसंदीदा यानी कि मेरी फेवरेट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अंत तक आज का वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि ये मेरी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रेटजी है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटजी में बाकी स्ट्रेटजीज के मुकाबले कुछ ना कुछ विशेष तो होगा ही। सबसे पहले आइए स्ट्रेटजी को विस्तार से समझ लें। तो देखिए, एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है जिसकी ओर जब भी मेरा ध्यान जाता है मैं ये सोचता हूं कि इसे और लोग अपनाते क्यों नहीं हैं। तो देखिए, यह है मेरी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रेटजी। रोजी रोटी की स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि इसमें एक नियमित आय बनती है। ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटजी अंग्रेजी में कह सकते हैं। स्ट्रेटजी का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। जी हां, कवर्ड कॉल वो बेमिसाल लाजवाब स्ट्रेटजी है जो कि हर तेजी के बाजार में जबरदस्त रिटर्न्स देती है। देखिए, इस स्ट्रेटजी की विशेष बात यह है कि ये आपको समय का फायदा दिलवाती है। अगर आपके स्टॉक में तेजी है तो कवर्ड कॉल से बेहतर कोई रणनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको कैसे कब बनाना है, यह आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता। तो कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार यह समझने के लिए कि कवर्ड कॉल कैसे काम करती है और कैसे इससे आप अपने हक से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को। आप में से अनेकों लोग ऑलरेडी कवर्ड कॉल के बारे में जानते होंगे, लेकिन छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, वही सबसे बड़ा असर डालते हैं, जीत और हार का फैसला करते हैं। तो आइए कवर्ड कॉल को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बहुत ही सिंपल सहज स्ट्रेटजी है। लॉन्ग स्टॉक ऑब्लिक फ्यूचर, यानी कि या तो आप शेयर खरीदें या फ्यूचर खरीदें और उसके साथ आप कॉल की बिक्री कर दें, यानी कि कॉल शॉर्ट कर दें। तो स्ट्रेटजी हो गई लॉन्ग फ्यूचर प्लस शॉर्ट कॉल। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। दो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा फ्यूचर से जुड़ा है जहां हम फ्यूचर खरीद रहे हैं और दूसरा हिस्सा कॉल से जुड़ा है जहां कॉल की बिक्री हो रही है। तो आइए अब स्ट्रेटजी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक मिसाल आपको देता हूं। मान लीजिए निफ्टी चल रही है 16,000 के आसपास। आप निफ्टी खरीदते हैं, लेकिन चार्ट पर आपको दिखता है कि 16,500 के ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन आपको इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद भी नहीं है। आपने तो 200-300 पॉइंट्स के लिए खरीदा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप निफ्टी खरीदिए, 16,500 तक का पूरा प्रॉफिट आप लीजिए, बस 16,500 के ऊपर का सारा प्रॉफिट छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बदले अभी ये 25-30 रुपए रख लीजिए। तो क्या आप ये सौदा करना पसंद करेंगे या नहीं? भाई, जब आपको लेने ही 500 पॉइंट हैं, उससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है और केवल ऊपर का प्रॉफिट छोड़ने के बदले अगर आपको 25-30 रुपए अभी नगद मिल रहे हैं, तो ऐसे सौदे में बुराई ही क्या है। यह है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल में आप उम्मीद से ज्यादा के मुनाफे को छोड़ देते हैं। उस मुनाफे को छोड़ने के बदले बाजार आपको रिवॉर्ड करता है, यानी कि कॉल का बायर आपको एक प्रीमियम देता है जो आपका हो जाता है। तो देखिए, अब इसको हम समझेंगे आज बिटकॉइन के जरिए। देखिए, आज के युग का इंस्ट्रूमेंट है बिटकॉइन और जबरदस्त कारोबार बिटकॉइन में हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बिटकॉइन के जरिए समझते हैं। बिटकॉइन में भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जबरदस्त कारोबार हो रहा है और इसका एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। तो डेल्टा एक्सचेंज के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही अनुभवी फाउंडर्स ने इस कंपनी की स्थापना की है। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रिप्टोस के ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। जबरदस्त वॉल्यूम वहां देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, समझते हैं कि कैसे रणनीति बनानी है क्रिप्टोस के एग्जाम्पल से और फिर चर्चा करेंगे कि अगर यही स्ट्रेटजी आपको इक्विटीज में लगानी हो
तो कैसे संभव है? तो आइए मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी को समझते हैं बिटकॉइन पर। और बिटकॉइन पर यह स्ट्रेटजी काम कैसे करती है ये जानने के लिए आइए डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जहां आपको रियल टाइम चार्ट्स मिलते हैं बिटकॉइन के और स्ट्रेटजी भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये डेल्टा एक्सचेंज की साइट है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन पर कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेटजी समझ आ गई तो आप इसका इस्तेमाल चाहे जहां करें, इंडेक्स पर कर सकते हैं, इक्विटी इंडेक्स पर कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, शेयर्स पर, जहां आप चाहें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल बखूबी कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रेटजी को ठीक से समझ लें। देखिए ये आपके सामने चार्ट है बिटकॉइन का और बिटकॉइन फ्यूचर्स का चार्ट ये अभी आप देख रहे हैं। याद रखिएगा कि इस स्ट्रेटजी के दो लेग्स हैं, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कॉल ऑप्शन से जुड़ा हुआ और दूसरा हिस्सा है फ्यूचर से जुड़ा हुआ, इसीलिए फ्यूचर्स का चार्ट हम यहां देख रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा कि कवर्ड कॉल मूलतः एक बुलिश स्ट्रेटजी होती है। अगर आपके चार्ट पर अप ट्रेंड नहीं है, तेजी नहीं दिख रही है, तो फिर कवर्ड कॉल बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फ्यूचर खरीदने की भी कोई रैशनल नहीं है। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप देखें तो काफी समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर पिक्स बन रही थी और अब आप देख रहे हैं कि इक्वल पिक्स बन रही है। तो फिलहाल वो समय नहीं है जब आपको कवर्ड कॉल बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए समझने की दृष्टि से हम कहते हैं कि हां अभी हमारा व्यू बुलिश है और हमें कवर्ड कॉल बनानी है। तो फिर कवर्ड कॉल कैसे बनाई जाती है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको फ्यूचर खरीदने होते हैं। आपने बिटकॉइन का मान लीजिए फ्यूचर खरीदा और हायर स्ट्राइक प्राइस की अब आपको कॉल बेचनी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आता है हर ट्रेडर के मन में वो है कि कौन सी स्ट्राइक की कॉल बेची जानी चाहिए। इसके लिए देखिए आज एक ठोस फॉर्मूला पहली बार आपके सामने में रखने जा रहा हूं। आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। यह आपको सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। सामने आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की संख्या को देखिएगा, यह सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसका यूज हम यहां कर रहे हैं। अगर आप बहुत बुलिश हैं, आपको लगता है नहीं ये तो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, तो दूर की कॉल बेचने में समझदारी है। और दूर कितना दूर यह पता लगेगा स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल करें अगर आप बहुत बुलिश हैं। और अगर आप उतने बुलिश नहीं हैं लेकिन बुलिश हैं तो आप पास वाली कॉल बेच सकते हैं। और पास वाली कॉल बेचने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन को घटाकर 1 कर दें, जिससे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि अभी 2000 के आसपास चल रहा है, इस स्टैंडर्ड डिविएशन की कॉल यानी कि इतनी दूरी की कॉल बेचेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि लगभग 39,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। इसमें अगर आप 2000 जोड़ दें तो 41,000 के आसपास की लेवल निकल करके आएंगे। तो 41,000 के आसपास के स्ट्राइक की कॉल बेची जानी चाहिए। देखिए मुश्किल हल हो गई। अब हमें पता है कि कौन सी कॉल बेचनी है। आप बहुत बुलिश हैं, चार्ट्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, नए हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए जो स्तर निकलता है जो हम पहले देख रहे थे, अब आइए देख लेते हैं दोबारा से। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए जो स्तर निकलता है वो मौजूदा भाव से 4000 पॉइंट दूर यानी कि लगभग 43,000 का। तो अगर आप बहुत बुलिश हैं तो आपको 4000 अंक ऊपर यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल की कॉल बेचनी है। और अगर आप कम बुलिश हैं तो आपको पास वाली कॉल बेचनी है। याद रखिएगा कि पास वाली कॉल जो कि मौजूदा बाजार भाव के करीब होगी उसमें आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। और अगर आप बहुत दूर की कॉल बेचेंगे, अभी बिटकॉइन चल रहा है 39,000 के आसपास और आप 43,000 की कॉल बेचते हैं तो प्रीमियम आपको कम मिलेगा। तो अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर से कमाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बजाय सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाली कॉल बेचिए। और अगर आप कॉल के प्रीमियम से कमाना चाहते हैं, उतने ज्यादा बुलिश नहीं हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन वाली कॉल बेचें। तो देखिए अब आप पूरी तरह तैयार हैं, ठोस रणनीति आपके पास है, अटकलें लगाना बंद। और अब आपको पता है कि एग्जैक्टली किस स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेची जानी चाहिए कवर्ड कॉल के लिए। देखिए अगर आपका व्यू बहुत बुलिश है तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कॉल की स्ट्राइक चुने। व्यू बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कॉल की स्ट्राइक चुनी जानी चाहिए। लेकिन फिर एक बार दोहरा दूं, अगर व्यू बुलिश है ही नहीं तो कवर्ड कॉल बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। और जैसा आप देख पा रहे हैं इस चार्ट पर व्यू बुलिश नहीं है।
लेकिन हम यहां केवल एक एग्जाम्पल बतौर इस स्ट्रेटजी को समझ रहे हैं। तो ये कवर्ड कॉल बना रहे हैं। अब आप देखिए गौर से, पहला स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से जो लेवल निकल करके आया वो लगभग 2000 पॉइंट है। इसका मतलब 39,000 जहां बिटकॉइन चल रहा है इसमें 2000 जोड़ देंगे और 41,000 के आसपास की स्ट्राइक की कॉल अब हमें बेचनी है। तो आइए झट से ऑप्शंस देखते हैं कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 41,000 की स्ट्राइक प्राइस का फिलहाल प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ये लीजिए आपके सामने ऑप्शन चेन है, बीच में स्ट्राइक्स का कॉलम है, यहां पुट और यहां कॉल है। हम केवल चर्चा कॉल्स की करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि हम कवर्ड कॉल बना रहे हैं। 41,000 की कॉल का प्रीमियम 430-435 के आसपास फिलहाल चल रहा है। अब देखिए गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक कॉलम है आईवी का, इस पर जरूर निगाह डालिएगा। जो बात मैंने आपसे कही कि क्रिप्टोस में आईवीज इक्विटीज के मुकाबले दोगुनी तिगुनी होती हैं। अगर आप इस समय निफ्टी के आईवीज देखें तो आप पाएंगे कि वो आईवीज आपको 25-30 के आसपास दिखेंगे और वो भी तब जब इंडिया विक्स इतना बड़ा हुआ है। लेकिन क्रिप्टोस में आईवीज आमतौर पर इतनी ही हाई रहती हैं क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा महंगे ट्रेड करते हैं आमतौर पर, और ये फायदा होता है जो ऑप्शन सेलर है। तो पहली चीज जान लीजिए कि यहां पर आईवीज हमेशा ही मोस्टली ज्यादा रहती हैं, 60% के आसपास की आईवी है और इसी वजह से ये ऑप्शन काफी महंगा चल रहा है। और हमारे हक में बात है क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग के लिए कवर्ड कॉल कर रहे हैं, तो ऑप्शन हम बेचेंगे, कॉल बेचेंगे। 41,000 की कॉल मान लीजिए यहां 430 रुपए में बिक रही है। अब देखिए हमारा सौदा पूरा हो गया, फ्यूचर खरीदा और उसके अगेंस्ट हमने मान लीजिए कॉल बेची। अब समझते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 परिस्थितियां हो सकती हैं और इन परिस्थितियों में आपका प्रॉफिट लॉस कैसा रहेगा इसको जान लेते हैं। और जैसे ही आप इस चीज को जान लेंगे पूरी रणनीति आपके सामने साफ हो जाएगी। तो देखिए हमारी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई। 39,000 के आसपास हमने बिटकॉइन का फ्यूचर बाय किया, 41,000 की कॉल बेची जिसमें 435 रुपए के लगभग का प्रीमियम हमें मिला। तो देखिए अब 3 परिस्थितियां हो सकती हैं एक्सपायरी वाले दिन। या तो देखिए बिटकॉइन की एक्सपायरी हो 39,000 से ऊपर लेकिन 41,000 के आसपास या उससे नीचे। देखिए ऐसा होगा तो आपको शर्तिया मुनाफा होगा और उसकी वजह यह है कि जो फ्यूचर आपने बाय किया है उसमें तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा क्योंकि आपने 39,000 पर बाय किया है और एक्सपायरी उस लेवल से ऊपर आती हुई दिख रही है। 41,000 की जो कॉल आपने बेची है वो भी वर्थलेस यानी कि बिल्कुल किसी मूल्य के बिना एक्सपायर हो जाएगी और उसकी पूरी रकम आपको मिल जाएगी, यानी कि पूरे 435 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे अगर एक्सपायरी 41,000 के नीचे आती है। तो देखिए दूसरी परिस्थिति यह है कि एक्सपायरी 41,000 के काफी ऊपर हो। मान लीजिए अचानक से बिटकॉइन में जबरदस्त अफलातूनी तेजी आ जाए, 44,000 चला जाए बिटकॉइन, तो फिर क्या कमाई होगी? देखिए प्रॉफिट होगा सीमित। फिर चाहे 44,000 की एक्सपायरी हो, चाहे 46 की, चाहे 48 की, आपका प्रॉफिट रुक जाएगा एक लेवल के बाद। और उसकी वजह यह है कि $41,000 के ऊपर का सारा प्रॉफिट हम छोड़ चुके हैं और उसी के बदले $435 कॉल का प्रीमियम हमें प्राप्त हुआ था। तो यह बात भुलाइएगा मत। अब प्रॉफिट कितना होगा अगर 44,000 पर एक्सपायरी आती है? देखिए 39,000 से 41,000 तक फ्यूचर का प्रॉफिट आपका है तो $2,000 तो वहां मिलेंगे। $435 कॉल का जो प्रीमियम शुरू में मिला था वो भी आपका हो जाएगा। 41,000 के बाद से जो $3,000 की तेजी बनी है फ्यूचर्स में वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उतना ही नुकसान आपको उस कॉल में होगा जो आपने बेच रखी है। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट होगा वो $2,435 का होगा। अब देखिए तीसरी परिस्थिति की मान लीजिए बिटकॉइन नीचे चला जाता है। देखिए ये खतरा हमेशा बना रहता है और इसी वजह से याद रखिएगा कि इस स्ट्रेटजी का मूल विश्वास यह है कि जिस भी स्टॉक, इंडेक्स या क्रिप्टो में आप ये बना रहे हैं वो ऊपर जाएगी। अगर आपका व्यू बुलिश नहीं है तो ये स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है काम नहीं करेगी। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो आपको नुकसान आएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, नुकसान में कोई इजाफा इस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होगा। अगर आपने प्लेन वनीला बिटकॉइन का फ्यूचर खरीदा होता या बिटकॉइन खरीदे होते
तो भी आपको नुकसान आता, और जिस तरह वहां आप स्टॉप लॉस रखते हैं वैसे ही स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में रखना अनिवार्य है। छोटी मोटी राहत आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि 435 पॉइंट्स जो कि कॉल बेचने से आपको मिलेंगे वो तो आपके हो ही जाएंगे। कॉल जाहिर सी बात है कि वर्थलेस हो जाएगी। मान लीजिए एक्सपायरी आती है 39,000 से थोड़ा नीचे 38,000 पर, तो 1,000 पॉइंट्स का नुकसान आपको होगा फ्यूचर्स में, जिसमें 435 अंकों की भरपाई उस कॉल से हो जाएगी जो कि आपने बेच रखी है। तो आपका जो शुद्ध नुकसान है वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखिए, स्ट्रेटजी तो हमने विस्तार से समझी, बिटकॉइन का एग्जाम्पल देखा, और इसी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इक्विटी में। मान लीजिए आपको वेदांता पसंद आ रहा है, भाव चल रहा है 380 रुपए का, आपने सोचा चलिए वेदांता में कवर्ड कॉल बनाते हैं। आपने 400 की कॉल बेच दी और 380 पर वेदांता को प्लस किया। मान लीजिए कॉल बिकी 7 रुपए में, वेदांता चला जाता है 400 रुपए, तो आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपए, जो कि फ्यूचर्स में मिले 7 रुपए एडिशनल, यानी कि 27 रुपए का फायदा आपको होगा अगर 400 के ऊपर कहीं पर भी एक्सपायरी आ जाए। तो इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को आप चाहे जहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते समय कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। देखिए, नंबर एक बात जो आपको याद रखनी है कि एक बुलिश स्ट्रेटजी है। अगर चार्ट्स पर बुलिशनेस नहीं है, अप ट्रेंड नहीं चल रहा है, आप चार्ट को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो फिर कवर्ड कॉल करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि देखिए, कई बार मंदी में भी अगर कवर्ड कॉल बनाई जाती है, आपसे शेयर नहीं बिक रहा है, तो कम से कम उसकी कॉल बेची जानी चाहिए। लेकिन मूलतः यह बुलिश स्ट्रेटजी है, यह याद रखिएगा। दूसरी बात, देखिए, जितनी हाई आईवी हो उतना फायदा होता है। बहुत लो आईवी के समय कवर्ड कॉल बनाना आमतौर पर उतना फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि आप कॉल की बिक्री कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम उस कॉल का आपको मिले। तो यह स्ट्रेटजी तब ज्यादा कारगर है जब प्रीमियम्स बढ़े हुए हों, और उसके लिए आईवी को जरूर ध्यान में रखिए। तीसरी चीज यह है कि देखिए, हर स्ट्रेटजी हर ट्रेड की तरह यहां स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। याद रखिएगा कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, और वो इस वजह से है कि आपने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है या स्टॉक खरीदे हुए हैं, और वहां पर गिरावट कितनी भी आ सकती है। तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि कवर्ड कॉल से हेजिंग हो रही है। इस स्ट्रेटजी में कोई हेजिंग नहीं है। यह स्ट्रेटजी केवल फ्यूचर के कुछ प्रॉफिट्स को छोड़ देने के बदले आपको अभी अपफ्रंट रिटर्न दिलाती। और हां, देखिए, इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टाइम आपके फेवर में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, कॉल के ऑप्शन की टाइम वैल्यू जाएगी, और वो किसे प्राप्त होगी? उसे जिसने ऑप्शन बेचा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कवर्ड कॉल कर रहे हैं तो कॉल के प्रीमियम का फायदा समय के साथ आपको अवश्य मिलता है। और देखिए, एक बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, उसको दोहराना यहां जरूरी है। डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको डेरिवेटिव्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो केवल इन स्ट्रेटजीज को पेपर ट्रेड कीजिए, मॉक ट्रेडिंग कीजिए, समझिए कि स्ट्रेटजीज काम कैसे करती हैं। ऑप्शन की ट्रेडिंग या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में लेवरेज लेना पड़ता है, और लेवरेज का मतलब है कि आपकी पोजीशन कई बार आपके संभालने की शक्ति से बड़ी हो जाती है। इसीलिए डेरिवेटिव्स नए ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जब आपको कुछ अनुभव हो जाए, अच्छी समझ हो डेरिवेटिव्स की, तभी इस स्ट्रेटजी के बारे में, इसको ट्रेड करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। एक बात और यहां पर बता देना आवश्यक है कि बहुत सारे लोग अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स की पोजीशन के अगेंस्ट भी कवर्ड कॉल करते हैं। मान लीजिए आपने नेस्ले लिया हुआ है बरसों के लिए, या कोलगेट लिया हुआ है, रिलायंस लिया हुआ है, तो आमतौर पर कई बार यह सलाह दी जाती है कि इन शेयर्स के अगेंस्ट आपको हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेचनी चाहिए, जिससे उस कॉल का प्रीमियम आपको नियमित मिलता रहे। देखिए, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लीजिए आपका शेयर बड़ी तेजी से चला जाए ऊपर, फ्यूचर के पोजीशन हो तो आप मुनाफा लेके बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो शेयर बरसों के लिए रखना था, बड़ी तेजी आ गई, तो कई बार शेयर आपके हाथ से निकल जाता है। इसीलिए यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, यह फ्यूचर के अगेंस्ट कॉल बेचने की रणनीति है, जिसको हम कवर्ड कॉल कहते हैं। तो यह स्ट्रेटजी जिसके जरिए आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग पोजीशन से ज्यादा रिजल्ट्स, ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं। देखिए, इस तरह की आदत हो जानी चाहिए कि जब कभी फ्यूचर बाय करें, ऑटोमेटिकली एक कॉल जरूर बेच दें।
और कौन सी कॉल बेचनी है इसका ठोस तरीका आज इस वीडियो में पहली बार मैंने आपको बताया है। स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेटर के जरिए आप तय कर पाएंगे कि कौन सी कॉल बेचना आपके लिए सही होगा। यह है साइंटिफिक तरीका ट्रेडिंग का जो आज इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लाखों रुपया बनाकर दे सकता है, जाहिर सी बात है कि उससे विस्तार से डिटेल में समझना जरूरी। तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह स्ट्रेटजी आपकी भी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रेटजी है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। डेल्टा एक्सचेंज की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है तो उसे भी चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।